तनसी जी ने आज से 75 वर्ष पूर्व श्री क्षत्रिय युवक संघ नामक संस्था की स्थापना की। 22 दिसंबर 2021 को जयपुर में हीरक जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। श्री तनसी जी पेशे से वकील तथा एक भारतीय राजनेता व लेखक थे। 2 बार सांसद और 2 बार राजस्थान विधानसभा से सदस्य रह चुके थे। घर की माली हालत ठीक न होने के बावजूद भी श्री तनसी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा बाड़मेर से पूरी कर सन 1942 में चौपा सैनिक स्कूल जोधपुर से अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक परीक्षा पास कर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होने का गौरव प्राप्त किया और उच्च शिक्षा के लिए पिलानी चले आए। यहीं पिलानी के राजपूत छात्रावास में रहते हुए श्री तनसी जी ने अपने भविष्य के ताने बाने बुने। यही उनका अजीबोगरीब अनुभूतियों से साक्षात्कार हुआ और समाज की बिखरी हुई ईंटों से भव्य भवन बनाने का सपना देखा। उन्होंने श्री क्षत्रिय युवक संघ नामक संगठन की नींव रखी, जो उत्साही युवकों के समाज चिंतन का एक मंच था। इसमें सदस्य बनाए जाते थे, अधिवेशन होते थे एवं समाज की दशा व दिशा पर मंथन होता था। पूज्य तनसी जी ने 22 दिसंबर 1946 को गीता में वर्णित अभ्यास एवं वैराग्य के मार्ग को अपनाकर श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की। इसी वर्ष संघ का प्रथम प्रशिक्षण शिविर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर को जयपुर में संपन्न हुआ। अपनी सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली द्वारा संघ तब से अनवरत व्यक्तिशः चरित्र निर्माण में संलग्न है। व्यक्ति का चरित्र ही समाज चरित्र का आधार है। यहाँ हम जिस चरित्र की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है छात्र धर्म। छात्र धर्म का अर्थ होता है रक्षा, सम्मान, मेहनत, निष्ठा। केवल 22 वर्ष की आयु में ही उनके हृदय में समाई समाज के प्रति व्यथा पिघली, जो श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में निश्चित आकार धारण कर एक धारा के रूप में बह निकली। यहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नागपुर से उन्होंने वकालत की परीक्षा पास कर सन 1949 में बाड़मेर आकर वकालत का पेशा अपनाया, पर यह पेशा उन्हें रास नहीं आया। 25 वर्ष की आयु में बाड़मेर नगरवासियों ने उन्हें बाड़मेर नगर पालिका का अध्यक्ष चुन लिया। 1952 के विधानसभा चुनाव में वे पहली बार बाड़मेर से विधायक चुनकर राजस्थान विधानसभा पहुँचे और 1957 में दोबारा बाड़मेर से विधायक चुने गए। 1962 व 1977 में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1962 में तन सिंह जी ने दुनिया के सबसे बड़े और विशाल बाड़मेर जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव अपार जन समूह के प्यार से जीता था। राजनीति में रहकर भी उन्होंने राजनीति को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्षत्रिय युवक संघ के कार्यों में राजनीति भी उनकी सहायक ही बनी रही। सन 1955-56 में विवश होकर राजपूत समाज को राजस्थान में 2 बड़े आंदोलन करने पड़े, जो भूस्वामी आंदोलन के नाम से विख्यात हुए। दोनों ही आंदोलन की पृष्ठभूमि में क्षत्रिय युवक संघ की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1979 में मध्यावधि चुनाव का फॉर्म भरने से पूर्व अपनी माताश्री से आशीर्वाद लेते समय 7 दिसंबर 1989 को श्री तनसी जी ने अपनी माता की गोद में ही अंतिम सांस ली। स्वर्गीय श्री तनसिंह जी की ख्याति एक समाज संगठक, कर्मठ कार्यकर्ता, सुलझे हुए राजनीतिक, आध्यात्म प्रेमी, गंभीर विचारक और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में अधिक रही है। किंतु इस प्रशिक्षक के अतिरिक्त उनके जीवन का एक और पक्ष और भी है, जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। यह एक तथ्य है कि वे एक कुशल प्रशासक, पटु, विधिविज्ञ, सजग पत्रकार और राजस्थानी तथा हिंदी भाषा के उच्च कोटि के लेखक भी थे। पत्र लेखन में तो इनका कोई जवाब ही नहीं था। अपने मित्रों, सहयोगियों और सहकर्मियों को उन्होंने हजारों पत्र लिखे, जिसमें देश, प्रांत, समाज और राजपूत जाति के अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अनेक सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों की व्यस्तता के बावजूद उन्होंने साहित्य, संस्कृति और धार्मिक विषयों पर लिखने के लिए समय निकाला। क्षत्रिय युवक संघ के पथ पर चलने वाले पथिकों और आने वाली देश की नई पीढ़ियों की प्रेरणा स्वरूप स्वर्गीय श्री तनसिंह जी एक प्रेरणादायक सबल साहित्य का सृजन कर गए। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जो पथ प्रेरक के रूप में आज भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। तनसिंह जी की अब तक 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। राजस्थान रक्त छोला, समाज चरित्र, बदलते दृश्य, होनहार खेल, साधक की समस्याएं, शिक्षक की समस्याएं,
जेल जीवन के संस्मरण, लापरवाह के संस्मरण, पंछी की रामकहानी, एक भिखारी की आत्मकथा, गीता और समाज सेवा, साधना पर डायरी झनकार तानसेन जी द्वारा रचित प्रमुख राजस्थानी रचनाएं हैं। धरती रा थांबा कद धसके, ए जी थारा टाबर, झूर झूर रोवे मारी माए, चालन रो वरदे माँ, मार्ग काटा सु भरपूर, भूलिया बिसरिया भांडिया ने भायला।